नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। विद्रोह की आग अब इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि पाकिस्तानी सेना के लिए कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा है। पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। आम लोगों के साथ झड़प में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 100 से ज्यादा जवान जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर भी है। और इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी की मौत की खबर है। एक तरफ पाकिस्तान ने पीओके की तरफ और ज्यादा फौजी रवाना कर दिए और दूसरी तरफ अब पीओके बाकी हिस्सों से भी लोग उतरकर मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि पीओके वालों ने यह तय कर लिया है कि पाकिस्तान से आजादी लेकर रहनी है, और दूसरी तरफ भारतीय वेट एंड वॉच की स्थिति में भी है। पीओके में इस वक्त क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत क्या करने वाला है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पीओके में क्यों उठा बगावत का लावा? क्या मोदी जल्द बोलेंगे धावा? कश्मीर कश्मीर करने वाले पाकिस्तान को अब पीओके जाने का डर क्यों सता रहा है? पाकिस्तान में क्यों हल्ला हो रहा है कि मोदी पीओके लेने आ रहा है? क्या पीओके वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आगजनी, हंगामा, धरना प्रदर्शन, पत्थरबाजी, मारपीट और बगावत। पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस कश्मीर पर उसने गैर कानूनी ढंग से कब्जा जमाया हुआ है, वहां से कभी ऐसी तस्वीरें भी आएंगी। लेकिन यह हकीकत है। पीओके में बगावत हो चुकी है। पीओके की जनता बागी बनकर सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तान की जोर जबरदस्ती और जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। पीओके की सड़कों पर शहबाज और मुनीर के फौजियों का खुलेआम शिकार हो रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता पाकिस्तान के फौजियों को खदेड़ रही है। पीओके से पाकिस्तान की सेना के जवानों को मार पीट कर भगाया जा रहा है। आसिम मुनीर के फौजियों पर कैसी आफत टूटी हुई है, इसका सबसे पहला सबूत देखिए। कैसे पाकिस्तान की फौज भाग रही है। यह पीओके की एक सड़क है जहां पीओके के निवासी पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ कर भगा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौजी और पुलिस वालों को खूब दौड़ाया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तान की फौज से वहां के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि कोई भी पहाड़ी ऐसी नहीं बची है जहां पाकिस्तानी फौज के जवानों को कूटा न जा रहा हो। यहां देखिए, भयंकर लाठीचार्ज चल रहा है। पाकिस्तानी फौजी बुरी तरह से फंसे हुए हैं और पब्लिक लाठियां ही लाठियां मार रही है। लाठी डंडों से जबरदस्त कूटा जा रहा है। लोगों के हाथों में जो भी पुलिस वाला या फौजी आ रहा है, उसके साथ ऐसा ही सुलूक हो रहा है। यहाँ तो एक पुलिस वाले के कपड़े ही उतारे जा रहे हैं। ये भीड़ के चंगुल में फंस गया है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि वर्दी मत उतारो, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं है। ये पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की सड़कें हैं, जहां आगे आगे पुलिस वाले भाग रहे हैं, पीछे पीछे आम लोग हैं। पब्लिक खदेड़ रही है। पाकिस्तानी फोर्सेस को पूरे पीओके में ऐसे ही दौड़ाया जा रहा है। पीओके में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। पीओके में बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों का लगातार विरोध हो रहा है। अभी तक की हिंसा में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पीओके में बिगड़ते हालातों के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति
आसिफ अली जरदारी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ने पाक अधिकृत कश्मीर में बने हालातों को सुधारने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल पर। क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर हलाकतें तक हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं और एक एडिशनल एएसआई को लोगों ने मार मार के जान से मार दिया है। तकरीबन 90 के करीब बताया जो फिगर्स हैं वो ये आ रहा है कि 90, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर 90, 100 कहा जा रहा है कि इतने लोग अस्पताल में हैं तो इससे कितने ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे हैं। जख्मी हालत में दर्जनों सैकड़ों लोग अस्पतालों में पहुंचे हैं, जिसमें अवाम भी शामिल है और पुलिस वाले भी शामिल हैं जिनको मारा गया है, मार लगाई गई है वो, और कुछ की जो हालत है वो बहुत क्रिटिकल है। तो कश्मीर का ये क्राइसिस जो वहां तक पहुंचा के जहां पर कश्मीर के लोगों का नारा था, डिमांड क्या थी? सस्ती बिजली और आटा, और अब वो डिमांड बढ़कर पहुंच चुकी है आजादी तक, क्योंकि ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कश्मीर के लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं और नजर आ रहे हैं कि लेकर रहेंगे आजादी, और उनका कहना यह है कि कश्मीर का फैसला हम करेंगे। वो तो ठीक है, बिल्कुल सही कि कश्मीर के जो लोग हैं रहने वाले, उन्हीं का हक है फैसला करने का। पीओके के मुजफ्फराबाद, समहनी, सहनसा, मीरपुर, रावलाकोट, खुईरत्ता, तत्तापानी और हटियानबाला में बगावत हो रही है। यहाँ लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को खदेड़ कर भगाया जा रहा है। कभी ये हालात भारत के हिस्से वाले कश्मीर में होते थे, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें पीओके से देखने को मिल रही हैं। सामने पुलिस वाले हैं और प्रदर्शनकारी लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। इधर से पुलिस वाले भी पत्थर फेंक रहे हैं। ये मुजफ्फराबाद है। इसी तरह से फौजी गाड़ियों पर पत्थरबाजी की घटनाएं श्रीनगर में खूब होती थी, लेकिन अब पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। ये पाक फौज की गाड़ियां गुजर रही हैं और छतों के ऊपर से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। दनादन पत्थर फेंके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पीओके में युद्ध जैसे हालात हों। ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान हैं जो भीड़ के चंगुल में फंस गए हैं। उन्हें भीड़ लगातार मार रही है। ये पीओके के बुरियान का वीडियो बताया जा रहा है। ये देख ले आप, पुलिस सीधा फायर मार रही है, स्टॉप कर दे। पाकिस्तान की आर्मी भी अब आम लोगों के कत्लेआम पर उतर आई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाक आर्मी को इस विद्रोह को कुचलने के लिए ऊपर से आदेश मिल चुका है। इसीलिए तो पाक फोर्स की फायरिंग में बहुत से लोग घायल हुए हैं। यहाँ एक घायल युवक को बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये देख ले आप, पुलिस सीधा फायर मार रही है, स्टॉप कर दे। कुछ भी नहीं हुआ बेटा। पाकिस्तानी आर्मी तो अब छोटे बच्चों को भी गोली मार रही है। इस वीडियो में ये बच्चा घायल है। फौजियों को खुद कह रहा है कि आपको शेल मारने के लिए किसने कहा है। बेटा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान के फौजियों पर पीओके की जनता का इतना आक्रोश निकल रहा है कि वो डर के मारे अब जंगलों में छिपकर बैठ गए हैं। लेकिन पीओके के निवासी इन फौजियों को जंगलों से खोज कर निकाल रहे हैं और उन्हें वहीं से खदेड़ा जा रहा है। पीओके के हर गांव, हर जंगल और हर गली में यही हाल है। यहाँ पाकिस्तान के फौजी को पहले पकड़ा गया और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। पहले हेलमेट उतारा, फिर उसकी गन और मैगजीन छीनी और फिर पीट कर भगा दिया गया। जहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वाले हावी हो रहे हैं, वहां से ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं
यहां एक प्रदर्शनकारी ऊपर से नीचे नदी में जा गिरा। कि एक तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे। 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आजाद कश्मीर जो है वो, जिसे वो पीओके कहते हैं, वो कहता है ये तो हमारा है, ये तो हमने ले लेना है। जब इस तरह की प्रोटेस्ट होंगी तो क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है? क्या ये फॉल्ट लाइन नहीं है पाकिस्तान की कि जनाब वहां पे तो हालात ठीक नहीं है? हमें जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, इन तमाम इकाइयों को इमीडिएटली स्पेस देने की जरूरत है। अगर हमने इनको स्पेस ना दी तो आप याद रखिएगा मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर हमने ये महसूस कराया और हमने ये बताया कि जी इन्हें, हमें कोई परवाह नहीं है इनकी और हम डंडे के सर पे ये करा सकते हैं, तो ये चीजें ऐसे नहीं चलती, इस तरह चीजें नहीं चलेंगी। और सबसे बड़ी बात, टूरिज्म स्पॉट, जो हम टूरिज्म स्पॉट कश्मीर को बनाना चाहते हैं, क्या शटर डाउन के अंदर टूरिज्म स्पॉट बनेगा? पाकिस्तान में आर्थिक तंगहाली का असर पीओके में दिख रहा है। यहाँ 1 किलो आटा 800 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है, जबकि पहले ये 230 रुपए का हुआ करता था। वहीं एक रोटी की कीमत 25 रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी यहाँ आम लोगों पर खूब जुल्म भी करती है। जिसके खिलाफ अब पीओके की आवाम खड़ी हो गई है। पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ आवाम ने अब आर पार की ठान ली है। पाकिस्तानी आर्मी को यह ऑर्डर दे दिया गया है कि किसी भी कीमत पर इस बगावत को रोको। इसीलिए पीओके की तरफ पाकिस्तान एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्स भेज रहा है। यह पाकिस्तान आर्मी का कॉन्वॉय है, जिसका चुपके से वीडियो किसी ने बना दिया है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के रेंजर्स को भी पीओके भेजा जा रहा है। लगातार जिस तरह से पीओके में पाकिस्तानी फोर्सेस को पीटा जा रहा है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि अब हालात काबू से बाहर हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि पीओके की तरफ और भी फोर्स आ रही है, उन्होंने बड़े बड़े पेड़ काटकर सड़कों को जाम कर दिया है ताकि पाकिस्तानी फौज पीओके की तरफ न बढ़ पाए। इसके अलावा हजारों की संख्या में बाकी जगहों से भी लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो इस प्रदर्शन में शामिल हो सके। और पैदल लोग जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। असल में पाकिस्तान ने हमेशा ही यहां के लोगों का शोषण किया है। पहले तो जबरन उनकी जमीन कब्जाई, उन्हें आजादी का झूठा ख्वाब दिखाया और अब इन्हीं के संसाधनों को पाकिस्तानी आर्मी खूब बेच रही है। ऐसा नहीं है कि विद्रोह की ये आग एक दिन में भड़की हो। पीओके में ये बगावत पिछले कई सालों से पल रही थी। पाकिस्तान पीओके की नदियों से बिजली पैदा करता है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संपदा बहुत है, लेकिन पीओके की बिजली की सप्लाई पाकिस्तान के पंजाब में होती है, जबकि पीओके वासियों को उन्हीं की बिजली बहुत महंगे दामों पर दी जाती है। पाकिस्तान ने सिर्फ नाम के लिए पीओके को स्वायत्तता दी है। पीओके पर पूरी तरह से पाकिस्तानी फौज का कब्जा है। पाकिस्तानी फौज के अफसरों ने पीओके के सारे प्राकृतिक संसाधन चीन को बेच दिए हैं। यहाँ तक कि पीओके के अंदर से चीन सीपैक भी बना रहा है। उनका मुतालबा क्या है? उनका सबसे पहला और बड़ा मुतालबा ये है कि जी ये जो हमारी बिजली है, इसमें से जो है वो कुछ बिजली हमें पैदावारी लागत पे दी जाए। ये बिजली गालिबन जो है वो बनती है 4-5 हज़ार या इससे भी ऊपर, बाज़ लोग 8-9 हज़ार भी कहते हैं मेगावाट, जो आज़ाद कश्मीर के 8-9 जो आइडल पावर डैम्स हैं उनसे जनरेट होती है। तो वो सारी की सारी पाकिस्तान में जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, बिकती है, जो भी है। लेकिन आप इसमें से हमारी जो ज़रूरत है 300 to 400 जो मेगावाट बिजली है, वो आप हमें पैदावारी लागत पे दें। ये अब ऐसा मुतालबा है जिसको आप दुनिया के किसी जो है वो टेस्ट पे डाल के देखें तो ये एक जेन्युइन मुतालबा। खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये तस्लीम किया कि भाई ये जो बिजली यहाँ मंगला से पैदा होती है, ये इसकी पैदावारी लागत जो है वो तकरीबन 2 रुपए
और 59 या 60 पैसे बनता है। तो इस पे आप जो है यही बिजली वहाँ के लोगों को 60 और 70 रुपए के जो है पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं। ये देख लें आप, पुलिस सीधा सीधा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को सिर्फ इस बात की समस्या नहीं है कि पाकिस्तान उनका शोषण कर रहा है और उनके संसाधनों पर अपना हक जमा रहा है, बल्कि जब पीओके के लोग बॉर्डर पार यानी भारत के हिस्से वाले कश्मीर को देखते हैं तो अपने हालात और किस्मत के लिए और ज्यादा रोते हैं। पिछले 4-5 वर्षों में कश्मीर का जिस तरह से विकास हुआ है, आज के दौर में यहाँ के विकास के ये सबूत पीओके में भी पहुंच जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके ये बगावत बढ़ती जाती है। पीओके में 1 किलो आटा खरीदने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की मुफ्त राशन योजना चल रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आटे के दाम 600 से 800 रुपए किलो तक हो गए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में आटा 30 रुपए किलो मिल रहा है। पीओके वासियों को उन्हीं की बिजली 60 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से मिल रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में 2.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है। गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। हम ये भी देख रहे हैं कि आजाद कश्मीर के लोग आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि जी हमने इंडियन साइड कश्मीर भी ले लेना है, वहां के कश्मीर को आजाद करा लेना है। तो भाई मुझे ये बता दीजिए, यहाँ जो आपके पास कश्मीर है वहां पे आपने कौन से दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जो आप इंडियन साइड कश्मीर में भी हर वक्त इंटरेस्ट शो करते रहते हैं और कहते रहते हैं जी हमने वो लेना है। पहले हमारी साइड के कश्मीर को तो देख लीजिए कि ना वहां पे डेवलपमेंट हुई है, ये नहीं कि कोई चीज बल्कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। उसके साथ अगर कोई वहां पर जाए तो जी वहाँ आपका मोबाइल जो है वो चलना बंद कर देता है, यानी आपका मोबाइल जो है वो काम करना रोक देता है या स्लो हो जाता है, इसलिए कि जो नेटवर्क है वो बहुत खराब है, इंटरनेट सर्विसेज बहुत खराब है, रोड्स बहुत खराब है। वहां से अगर चला जाए और कहीं जाने की कोई कोशिश करे किसी एक जगह से दूसरी जगह तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है और तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि कोई कहीं से कहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है या भारत के पास है, वहां पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि एससीओ जैसी मीटिंग्स करवाई, वहां पे G20 जैसी मीटिंग्स हुई, वहां पर जो है वो कई दूसरी कंट्रीज आके कोई मॉल बना रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है, और हमारी तरफ जो कश्मीर है उसका बुरा हाल है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो कोई एयरपोर्ट ऐसा नहीं है आजाद कश्मीर में जहां से आप कोई फ्लाइट ले सके, बिल्कुल वहां पे ऑपरेशन जो है वो बंद है। लेकिन हम उस पे जो है शर्मिंदा होने के बजाय उन्हीं के लोगों को जिनकी वो जमीन है, जो लोग वहां रहते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं, उन्हीं को तंग करते हैं। पाकिस्तान में डर इसलिए भी फैला हुआ है क्योंकि भारत में चुनाव चल रहे हैं। पाकिस्तानी बहुत पहले से ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए पीओके पर हमला कर सकते हैं और जबरन उसे भारत में शामिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो पीओके के हालात देखकर ऐसा लगता है कि आजादी की आवाज खुद उधर से ही उठ रही है और चुनावों के बीच मोदी के सिपहसालार जब पीओके पर ऐसे भाषण देते हैं तो फिर पाकिस्तान में डर की मात्रा अंदर तक फैल जाती है। ये राहुल बाबा के एडवाइजर है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा पाकिस्तान को सम्मान दो भाई, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। क्यों ना करे? तो वो जवाब दे रहे हैं उनके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताओ भाई रायबरेली वालों, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़ना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, छोड़ना चाहिए क्या? मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, हम नहीं डरते हैं एटम बम से। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और भारत से इसको कोई छीन नहीं सकता। ये फारूक अब्दुल्ला हमें डराते, ये मणिशंकर अय्यर डराते और राहुल बाबा चुपचाप मजा देखकर। राहुल बाबा रायबरेली की जनता के सामने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर आपका स्टैंड तय करो। हमें तो नाज है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और भारत का दावा इस पर हमारा हमेशा बना रहेगा। पाकिस्तान की फौज ने पहले ही देश को राजनीतिक अस्थिरता के दंगल में धकेला हुआ है।
देश की आर्थिक हालत पहले से खराब है। लगातार महंगाई दर में बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तान की आम जनता भुखमरी और बेरोजगारी से परेशान है। रोजमर्रा की जरूरत के सामान के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जैसे 1 लीटर दूध की कीमत 210 रुपए प्रति लीटर है। पाकिस्तान में नॉर्मल चावल भी 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। अंडे 250 रुपए दर्जन, चीनी 150 रुपए किलो, मटन 2500 से 3000 रुपए किलो और चिकन के दाम 800 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। पिछले साल आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया था, जिसके तहत जुलाई 2023 में 10,000 करोड़, जनवरी 2024 में 5,084 करोड़, अप्रैल में 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में हालात नहीं सुधरे और अब एक बार फिर से पाकिस्तान आईएमएफ से और ज्यादा कर्ज मांग रहा है। और ऐसे में जब पाकिस्तान के सामने पीओके वाली समस्या भी खड़ी हो जाती है तो वो डरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से चली। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। परंतु अपनी वोट बैंक की लालच से ये दोनों शहजादे चुप रहते थे। मोदी जी आए, फिर से उरी और पुलवामा पर पाकिस्तान ने हमला किया, मगर पाकिस्तान वाले भूल गए कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है। 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने